रहीम अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी किसान पाकिस्तान तो खुश आमदीद। तो जी दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ विकास बशीर अज ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाजिर है जी। और अज मैं अपने दोस्तों के नाल फुल गोभी के हवाले नाल चंद गल्लां जड़ियां वो शेयर करांगा। और फुल गोभी का जड़ा है वो अपना तजर्बा, ज़ाती तजर्बा और मुख्तलिफ तजर्बाकार जोड़े दोस्त ने उन्होंने कोलों चीज़ां इकट्ठियां हुई अपने दोस्तों को मैं दसांगा। क्योंकि 2024 के बहुत ज़्यादा लोग जोड़े फुल गोभी का शौक जोड़े रखते पे और बहुत ज़्यादा दोस्तों का यह रुझान है कि असी फुल गोभी लगाइए। दोस्तों, फुल गोभी के बारे मुकम्मल और जिन्नियां मालूमात हो सकियां मैं अज की वीडियो अपने दोस्तों को देंगा। और सारा पहले मैं रिक्वेस्ट करना वा जो दोस्त हैप्पी किसान पाकिस्तान के नए हैं वो हैप्पी किसान पाकिस्तान सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो ताकि मुख्तलिफ फसलों के हवाले नाल और मुख्तलिफ फसलों के रेटों के हवाले नाल वीडियो जड़ियाँ हैप्पी किसान पाकिस्तान से अपलोड होंदियां ने तुहानूं बर वक्त देखने को मिलती रहें। तो जी दोस्तों, वस्त अगस्त जोड़ा हो चुका है और फुल गोभी का जोड़ा है वो आइडियल टाइम लगाने का टाइम जोड़ा आ चुके हैं। अगर मैं गल करा कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, आरफ वाला, साहीवाल और पूरे वाला विहाड़ी, मैलसी, चीचावतनी की जी बेल्ट ने उस बेल्ट के हुण मौसम की सूरत हाल मद्देनज़र रखते हुए फुल गोभी जी है वो लगा सकते हो। फुल गोभी जी है वो अगर तुम हुण अगस्त के लगानी है तो फिर सिंगल खेल कढ़ के साए वाले पासे जोड़ा एक साइड से वह चोपा वो लगना है। और अगर सीड की मैं गल करा पर एकड़ जोड़ा वो 180 तो लाके 200 ग्राम जोड़ा सीड है वो तुम इस्तेमाल करना है पर एकड़ के जी हुण फुल गोभी लगानी है। और अगर मैं गल करा लास्ट ईयर इस फुल गोभी ने लोगों को कितना मुनाफा दिता तो लास्ट ईयर की अगर गल करिए जो फुल गोभी से इन्हें 4 लाख रुपये तो लाके 10 लाख रुपया फी एकड़ के हिसाब नाल जी इनकम फुल गोभी की पिछले साल हैगी सी। बहुत ही प्रॉफिटेबल साल जो पिछले साल रहा। और मैं ऐतकी भी उम्मीद कर रहा कि जो गोभी का फुल गोभी का खसूसन जो पीरियड है जिस तरह की सब्जियों के हम ताज़ा रेट चलते पे ये फुल गोभी का जोड़ा इस साल भी बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ा वो सीजन रहेगा। तो जी दोस्तों, इनू अगर शॉर्ट मैच्योरिटी और लॉन्ग मैच्योरिटी दोनों तरह के हाइब्रिड जोड़े मैं अपने दोस्तों को दसांगा। अगर तुम शॉर्ट मैच्योरिटी वाला हाइब्रिड हम लगाते हो और मैं अपने दोस्तों में मशवरा देना होना कि तुम पनीरी काश करने की बजाय डायरैक्ट जोड़ा है वो सीड लगाओ, डायरैक्ट चोपा लगाओ। उन्होंने एक तो वो केयर करनी भी सौखी है और वह जो डायरैक्ट चोपा लगता वह फुल का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो बनता अगर तुम डायरैक्ट चोपा लगाते। अगर शॉर्ट वैरायटियां की अच्छी वैरायटी की गल करिए तो सैमनीज 5340 और 5350 बहुत ही अच्छी वैरायटियां ने। इस तो बाद सिंजेंटा की एक वैरायटी 1522 जी है वो अर्ली के बहुत अच्छी वैरायटी है। यामा फ्यूजी तुम लगा सकते हो, अर्ली के अच्छी वैरायटी है। शॉर्ट मैच्योरिटी की गल कर रहे हैं जी। इस तो बाद जोड़ा स्काटा दी वैरायटियां जी विक्टोरिया और टोक्यो रचना की बहुत अच्छी वैरायटियां ने। तुम अर्ली के लगा के शार्ट के तकरीबन तुम लगाओगे 70 तो 75 दिन के तैयार हो जाएगी। और 70-75 दिन में डायरैक्ट चोपा लगा के तुम ये इन्हों तो भरपूर पैदावार जी लै सकते। इस तो इलावा अगर तुहाडा कोई होर तजर्बा है वे हाजी संस के जो सीड ने वो भी अच्छे हैं, तुम इस तो इलावा होर भी वैरायटियां जड़ियाँ लगा सकते हो। बहरहाल कोशिश करनी है कि आजमाया होया और अच्छी किसी कंपनी का सीड ला के लगाओ ताकि महंगी आइटम हैगी है तुम जो नुकसान तो बच सको। इस तो बाद अगर फुल मैच्योरिटी वाले हाइब्रिड की गल करिए जिसका कि टाइम 1 सितंबर तो शुरू होना है। 1 सितंबर तो तुम C40 एक बहुत ही ज़बरदस्त सीड है। कश्मीर स्काटा वाले का बहुत प्यारी वैरायटी है जी। इस तो बाद एक लकी वैरायटी है, प्राइमा वैरायटी जी रचना वालों की बहुत अच्छी वैरायटी है जी। और एक जी वॉन्ट वैरायटी है जी सैमनीज की बहुत ही आला और ज़बरदस्त वैरायटी है। इन तुम अक्तूबर तो लाके 15 नवंबर तक 1.5 माह के पीरियड में लगा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। और इस तो इलावा एक और वैरायटी जिसका सीड भी बड़ा सस्ता और बहुत आला वैरायटी है जिसका कि लगाने का टाइम जोड़ा है वो 15 सितंबर तो बाद शुरू होना है। वो है जी बोनी। मौसमी हालात में मद्देनज़र रखते हुए तुम बोनी लगाना है। अगर गर्मी है तो तुम सितंबर का महीना जोड़ा भी वो भी इंतजार कर लो, अक्तूबर से लै लो। बोनी एक सस्ती वैरायटी है और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। ये फुल की रंगत भी जी वो वाइट और बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इस तो बाद अगर खाद प्लान की गल करिए, खाद जी गोभी की फसल जी है वो एक
ज़्यादा खाद लैन वाली फसल है, इनू तुसीं थल्ले एक DAP एक SOP जिहड़ी लाजमी देनी है, उपर 2 बोरियां नाइट्रो दियां और 2 भी 3 बोरियां यूरिया जिहड़ियां इनू लाजमी अपने खाद प्लान दे विच हिस्सा रखो अगर तुसीं अपना बेहतरीन पैदावार गोभी कोलों लैनी है। इस तो बाद जड़ी बूटियां वास्ते मैं अपने दोस्तों को मशवरा देना हुंदा वा, जड़ी बूटियां वास्ते डिवाल गोल्ड का स्प्रे जिहड़ा तुसीं बेफिक्र हो के इहदे कर सकते हो। किस तरह करना जी, 80 ml जी डिवाल गोल्ड है पर टैंकी के तुसीं इस्तेमाल करनी है। 80 ml तुसीं डिवाल गोल्ड अगर पर टैंकी इस्तेमाल करते हो तो तुहाडी जिहड़ी फसल है वो जड़ी बूटियां तो महफूज रहेगी। इस तो इलावा फुल गोभी की तुसीं लगाउणा जिस तरह ही जर्मीनेशन हुंदी है इहदे सुंडी जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा हमला करदी, जिन्हों कि दोस्त हज़रात टोका भी कहिंदे आ। टोके तो बचना जिहड़ा वो बहुत ज़रूरी है। गोभी लगा के मैं अपने दोस्तों को यह भी मशवरा देना हुंदा जो तुसीं डिवाल गोल्ड का स्प्रे करना है वो ही तुसीं 30 ml लैमडा या पोल्ट्रन सी इन्हां दोवां च कोई भी तुसीं दवाई चूज करके 30 ml डिवाल गोल्ड के नाल ही तुसीं पा लैनी है। जो तुसीं 24 घंटे स्प्रे जड़ी बूटियां वास्ते करना उदों ही तुसीं लैमडा या पोल्ट्रन सी दोनों की एक दवाई सिलेक्ट करके डिवाल गोल्ड के विच ही तुसीं कर दिओ ताकि तुहाडी फसल जिहड़ी है वो टोके तो महफूज रहे। और इस तरह ही जिस तरह ही जर्मीनेशन मुकम्मल होनी है तुसीं अगला स्प्रे जिहड़ा है वो भी टोके वास्ते लाजमी करना है। उहदे च तुसीं लैमडा या पोल्ट्रन सी दोवां चों कोई भी चीज़ जिहड़ी है इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है। अगर तुहाडी फसल जिहड़ी है वो टोका डिस्टर्ब कर जाएगा तो फिर प्लांट पॉपूलेशन कम हो जाएगी और जिहड़ा कि पैदावार पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर फुल गोभी की पैदावार की लिहाज नाल गल करिए जिहड़ियां लॉन्ग मचोरिटी वालियां हाइब्रिड ने जिहड़े तुसीं टाइम नाल ला के ਉਹਦੀ पापूलेशन को सैट कर लेंदे हो तकरीबन 800 मन तक जी पैदावार है फुल गोभी की फ्री एकड़ के हिसाब नाल आ जाती है। और अगर तुसीं 800 ml टच कर लेंदे हो तो यकीनी तौर पर वो बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार है। और अगर नॉर्मल रेट भी मिलता है तो वो अच्छा एक मुनाफा जो हासिल कर सकते हो। इस तो बाद दोस्तों इनू उपर जी अरली गोभी लगनी है वो सफेद मक्खी का हमला भी हो सकता है। वो वास्ते कॉन्फिडोर ऊलाला और मतोई जड़ियाँ ने वो बहुत जबरदस्त वैरायटियाँ ने। सुंडी वास्ते तुसीं जी एमामैक्टन और ल्यूफ्रान का स्प्रे जोड़ा है वो लाजमी करो। इस तो बाद बहुत सारिया कंपनियां जड़ियाँ ने वो मचोरिटी के हवाले नाल अपने जोड़े कस्टमर है उन्होंने ये दस रही होंगी कि मचोरिटी जी है साडा तुसीं सीड लगाओ ये तुसीं इहदी इन्ने दिन की मचोरिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी जी इन्ने दिन तुसीं इहनूं होल्ड कर सकते। मचोरिटी डेज तो बाद जी होल्डिंग कैपेसिटी है वो मैं गल कर रहा जी, तुसीं इन्ने दिन इनू होल्ड रख सकते हो। अगर बाजार के रेट कम है तुसीं इन्ने दिन इनू होल्ड रख लो, 10-15 दिन 20 दिन का पीरियड निकल जाए उस तो बाद तुसीं इनू सेल कर लो। तो मैं जिहड़ा अपना ज़ाती तौर पर तजर्बा शेयर कर रहा तुहाडे नाल, तुसीं जिहड़ा भी सीड लगाओगे 10 दिन तो उत्ते होल्डिंग कैपेसिटी किसी सीड की नहीं हैगी। कोशिश करो कि तुहाडी जो गोभी तैयार हो जाती है तुसीं उहनूं वेट जिहड़ा भी है उहनूं तुसीं थोड़ी कटाई करके उहनूं तुसीं मंडी दे विच भेजदे रहो। अगर तुसीं उहनूं होल्डिंग कैपेसिटी मद्देनज़र रखते हैं तुसीं उहनूं रोक लेंदे हो, कटाई नहीं करते तो फुल का साइज़ जिहड़ा वो बहुत वड्डा हो जाता है। फिर उहनूं उस गोभी की कटाई करनी उहनूं कवर करना जिहड़ा वो मुश्किल हो जाता। वो जिस तरह ही ओवर साइज़ हो जाता 2 किलो तो उपर साइज़ चले जाता है उसका फिर मार्केट के विच रेट जिहड़ा वो नहीं लगता और जिमीदार हज़रात जिहड़े वो ज़्यादा नुकसान कर लेंदे आ। इस वास्ते जो तुहाडी गोभी की फसल तैयार होनी है 10 दिन के उत्ते तुसीं इंतजार नहीं करना, जिहड़ा भी रेट मिलता है तुसीं उस रेट पर अपने फसल को सेल करो ताकि अगर रेट कम है तो तुसीं उहनूं होल्ड करके बहुत ज़्यादा नुकसान ना लैके जा सको अपने आप को। तुसीं उहदी बिल्कुल होल्डिंग कैपेसिटी जी कंपनी के नुमाइंदे कहते हैं वो तुसीं इतबार नहीं करना। 10 दिन का टाइम मैं दे दिया, 10 दिन के विच जिहड़ी तुसीं गोभी तुसीं कट के लाजमी मंडी के विच लैके जाना। तो दोस्तों फुल गोभी के हवाले के नाल मतलब चीज़ां जिहड़ियां मैं अपने दोस्तों को दसियां ने। अगर वीडियो अच्छी लगे इन्हूं लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। और मैं ये रिक्वेस्ट कराँगा कि जिहड़े लोग हैप्पी किसान पाकिस्तान के